Let's move forward for Bermuda. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. It's short time. सीधा चलेंगे बर्मुडा के पटल पे. टोटल गेमिंग के ऊपर ही पहला कैमरा एंगल आया है क्योंकि अब तक यहां पे इस टीम को किसी ने परास्त नहीं किया. लेकिन दूसरी तरफ क्या अपने ड्रॉप पॉइंट मील की तरफ जाएगी ये टीम? जी नहीं. यहां पे आप देख सकते हैं टोटल गेमिंग ने सबको चौंकाते हुए अचानक से, अगर आप देखें, पीक के निचले स्तर पे जाने की कोशिश की थी. अब जब उन्हें कंफर्म हो चुका है कि कहीं पे कोई ड्रॉप क्लैश नहीं है, तब मील की तरफ जाने की चेष्टा कर रही है ये टीम. गॉडलाइक गई है पीक पे, नाइटमेयर्स जा रहे हैं शिपयार्ड पे, आईकू रेकनिंग गई है ऑब्जर्वेटरी पे, और यहां पे कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूं एनजी प्रोस भी ऑब्जर्वेटरी पे. क्या क्षमा चाहूंगा, यहां पे ऐसा लग रहा है कि आईकू रेकनिंग अचानक से बुलजाई की तरफ जा रही है. वन प्लस गॉसड्रेन रिम नाम विलेज की तरफ है. SA12 यहां पे आप देख सकते हैं अचानक से एक नई रणनीति के मुताबिक आधी टीम पोचिनॉक तो आधी टीम फैक्ट्री के दरमियान उतरी है. एनजी प्रोस ग्रेवयार्ड पे आ चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं बुलजाई पे स्पॉट होते आईकू रेकनिंग के खिलाड़ी उनके ऊपर आते ही प्रहार करना शुरू कर दिया है यहां पे एनजी प्रोस ने. और आईकू रेकनिंग यहां पे हल्की सी मुसीबत में दिखाई पड़ रही है क्योंकि लॉन्ग रेंज की वेपन्स बहुत अच्छी है. क्या लगता है इस शुरुआती द्वंद युद्ध में क्या एनजी प्रोस यहां पे प्रतिघात करने में कामयाब होगी आईकू रेकनिंग के सामने? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. यहाँ पे आईकू रेकनिंग के वोटा को भी डाउन कर दिया है और आप देखिए दोहरा वार यहाँ पे नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के द्वारा अर्जुन अचूक निशाने के साथ वोटा को डाउन करते हुए नजर आए. लेकिन दूसरे छोर पे टीम टाइकून्स ये भी फाइट में जा रहे हैं, ये भी फ्रैग निकाल रहे हैं. वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के स्वरूप इन्हें डाउन कर दिया गया है. नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स 2 एलिमिनेशन खाते में आ चुके हैं. राधे ठाकुर अपने वेटरन कप्तान को ये वापस बुलाना चाहेंगे गेम के अंदर, लेकिन एनजी प्रोस का स्क्वाड ये धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ता हुआ. नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स राधे ठाकुर हैज कम बैक इनटू द गेम, लेकिन एनजी प्रोस के धुरंधर ये धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी भी मंजिल से कोसों दूर. ये मुकाबला बहुत बड़ा होना चाहिए इफ यू वांट टू गेट बैक इनटू द गेम. लेकिन कार 98 द अल्टीमेट चैलेंजर्स आर अप अगेंस्ट टीम SA12, और SA12 एक तरफ सोल, दूसरी तरफ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता. कार 98 आर्मी यहाँ पे तगड़ा प्रहार करते हुए, कार 98 आर्मी के खिलाड़ी हर्ष, और बहुत ही बेहतरीन नॉकआउट. कप्तान डिवाइन को पछाड़ दिया वहां पे जाके हर्ष ने. और यहाँ पे आप देख सकते हो कार 98 आर्मी ये कहीं ना कहीं चौंकाने में काफी कामयाब रहते हैं. क्या इस बार चौंका पाएंगे? ये देखने वाली बात है. आपने देखा, बड़ी फनी सी बात है कि SA12 के खिलाफ सामने से सोल और सिड ये दोनों खिलाड़ी थे. बट आई होप आप लोग समझेंगे इस छोटे से जोक को. बट फिलहाल के लिए हम आगे गेम में बढ़ते हैं. और बड़ी मजे की बात है, देखिए SA12 हमें सामने नजर आई, अगले ही पल हमें टीम गॉडलाइक को भी दिखा दिया गया. 2 एलिमिनेशन टीम गॉडलाइक के खाते में है और मंजिल से बहुत ज्यादा दूर तो ये भी हैं. और गॉडलाइक को इसी मैच में कहीं ना कहीं ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी. इनसेन अगर कोई वापसी करनी है तो ये आखिरी मौका है. और यहाँ पे आईकू रेकनिंग अपने कप्तान रोनित को रिवाइव देते हुए, गॉडलाइक की रोटेशन की मैं दाद देता हूँ. पीक के दरमियान लैंड हुए थे और अभी एकदम नक्शे के कोने में ऑब्जर्वेटरी में कहीं ना कहीं मंडरा रहे हैं. ऑब्जर्वेटरी में मंडराने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि सर्कल को प्रेफरेंस दी जाए, मैक्सिमम एलिमिनेशंस को नहीं, प्लेसमेंट पॉइंट्स को खंगाल रही है यहाँ पे गॉडलाइक. लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे टोटल गेमिंग एक बहुत ही रोचक रोटेशन लगाकर इस एल शेप हाउस में अपनी, अगर आप देखें, मुझे लग रहा है खेमा जमाने के लिए तैयार. लेकिन वहां पे एक टीम और है जो घात लगाकर बैठी है कि अगर ये चूकते हैं तो एक आधा खिलाड़ी हम धराशायी कर सकते हैं. आईकू रेकनिंग वहां पे एक के बाद एक खिलाड़ी रिवाइव तो दे रही है, लेकिन वोटा भी वहां पे कहीं ना कहीं रैकिंग कर रहे थे, स्काउट करने में कामयाब हुए थे. लेकिन एक ब्लू व्हीकल के मुताबिक यहाँ पे अगर आप देखें, एक पिकअप ट्रक में बैठकर टोटल गेमिंग सीधा हैंगर की तरफ एक रोचक, अगर आप देखें, रोटेशन लगा लेती है. वहीं गॉडलाइक की अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे अब इनका सामना एनजी प्रो से होना तय है. और इस मुकाबले में फ्रैग, इस मुकाबले में फाइट्स, इस मुकाबले में अग्रेशन, ये दोनों टीम्स को ही चाहिए. टीम गॉडलाइक योगी थोड़े से लो HP पे है, कुछ शॉट्स इनके ऊपर लिए गए, लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी सरवाइव कर रहे हैं. एको बट योगी यहाँ पे डाउन होते हुए नजर आए क्रॉप्सी के द्वारा. नहीं, अनुभव थे वो खिलाड़ी जो अपने अनुभव का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल देते हुए नजर आ रहे हैं. क्रॉप्सी ये बढ़ते हुए सामने की तरफ. टीम गॉडलाइक फर्स्ट नेल इन द कॉफिन हैज ऑलरेडी बीन मेड. एक और प्लेयर को डाउन किया. अनुभव आगे बढ़ेंगे, अनुभव रुक नहीं रहे हैं.
डाउन किया गया है एको के द्वारा, लेकिन क्रॉप्सी आगे बढ़ेंगे और अनुभव को बचा लिया जाएगा। और ये लीजिए, क्रॉप्सी आज के दिन पे शुरुआत में एस क्वाड्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अनबलीवेबल, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। एनजी प्रोज हार मानने को तैयार नहीं है। नाइट मैच वहां पे गई जरूर है, लेकिन जिस किस्म की कॉन्फिडेंस नजर आ रही है एनजी प्रोज की, शायद बैक टू बैक दो टीमों का भी सामना करने के लिए सक्षम। यहां पे अर्जुन अपने निशाने को भी उसी तरीके से अचूक लगाना चाह रहे थे, लेकिन तेज तर्रार एनजी प्रोज सही मौके पे कदम पीछे हटाने में कामयाब रही और ग्रेवयार्ड की दिशा में तो ये गए हैं। क्या यहाँ पे उनकी भी ताबूत गाड़ दी जाएगी या फिर यहाँ पे नाइट मैच के ऊपर होगा एनजी प्रोज का पलटवार? देखने वाली बात होगी। यहाँ पे राधे ठाकुर पूरी कोशिश करते हुए कि कहीं ना कहीं लॉन्ग रेंज से एक नॉकआउट ही चाहे आ जाए, मौका मिले। क्रॉप्सी के ऊपर क्षति पहुंचाई गई है, फ्लेम थ्रोअर्स का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग रेंज में AC-80 वेपन्स के साथ, मार्क्समैन के साथ यहाँ पे घात लगाया जा रहा है एनजी प्रोज के ऊपर। यहाँ पे मुसीबतें, किड के ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं से फायर आई थी, क्षति उनको भी पहुंची, लेकिन ये जो नाइट मैच और एनजी प्रोज की लड़ाई है ये थोड़ी लंबी चलेगी ऐसा प्रतीत होता है इनसे। नाइटमेयर स्पोर्ट्स किड को डाउन किया गया, अभी भी थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिलती हुई वहां पे खिलाड़ियों के द्वारा। और इस समय एनजी प्रोज के खेमे में स्ट्रगल, सबसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से मुझे लगता है थोड़ी देर में टीम गॉडलाइक का सामना। जी नहीं, चलिए वापस से रोटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं और नाइटमेयर स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हुए ये खिलाड़ी एक बार फिर नाइटमेयर स्पोर्ट्स को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन नाइटमेयर स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर है। शॉट लगाने की कोशिश ओपन में है, रोचक ब्लू वॉल का इस्तेमाल, सही समय पे निकले बट स्ट्रगल को डाउन कर दिया गया है। अर्जुन का अचूक निशाना स्ट्रगल के साथ साथ मनु को भी डाउन करेगा। दूसरे छोर पे 1+ कॉन्सरेन का स्क्वाड टीम गॉडलाइक के योगी को डाउन करेगा। टीम गॉडलाइक मुश्किलों में नजर आती हुई, लेकिन यहाँ पे उससे भी बड़ी मुसीबत है टीम नाइटमेयर स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि एनजी प्रोज पीछे की तरफ है ना। एनजी प्रोज चारों खिलाड़ी अप, स्ट्रगल, ये जोन की बैटल है। यहाँ पे एनिमी की बुलेट्स के साथ साथ प्ले जोन का डैमेज भी आपके ऊपर पड़ रहा है और यहाँ पे पलड़ा भी भारी एनजी प्रोज का। 10वां एलिमिनेशन सक्षम कर चुके हैं यहाँ पे एनजी प्रोज। बड़े मैचेस निकाल रहे हैं। जिस मैच में कहीं ना कहीं गिरते हैं तो एकदम से गिरते हैं, लेकिन जिस मैच में चमकते हैं इनसे, उस मैच में तो एनजी प्रोज लाजवाब। अरे कमर तोड़ दी भैया। नाइटमेयर्स सामने वाली टीम का नाम है, लेकिन लगता है डरावने सपने आज रात को उनको एनजी प्रोज के आने वाले हैं। एनजी प्रोज ने जिस हिसाब से यहाँ पे पलटवार किया है, नाइटमेयर्स यहाँ पे भौचक्का, और लगातार अगर आप देखें वहां पे प्रतिघात हो रहा था दोनों टीमों के बीच में। और इस वक्त इतनी बड़ी जंग के बाद सिर्फ इकलौती टीम एलिमिनेट हुई अनफॉर्चुनेटली, और वो टीम है नाइटमेयर्स। दूसरी तरफ हैंगर की दिशा में यहाँ पे द्वंद्व युद्ध शुरू हो चुका है Kar98 आर्मी और 1+ गॉस्ट रेन के बीच में। 1+ गॉस्ट रेन अभी तक का दिन इनका सही में खौफनाक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें Kar98 आर्मी ये स्टेबल है अंक तालिका में, लेकिन एक बड़ा मैच इनको चाहिए। और दूसरी तरफ टोटल गेमिंग को अगर आप देखें, हैंगर के बिल्कुल बाहरी दिशा में मौजूद है, और कहीं ना कहीं इस दिशा के तहत अगर आप देखें जो टीमें हैंगर की दिशा में बीमा शक्ति और क्लॉक टावर से आने की चेष्टा कर रही हैं, उनके ऊपर नियंत्रण बना के रखा है टोटल गेमिंग ने। और ये काफी अच्छी कॉल है। देखिए इस समय पे थोड़ा सा सेफ्टी के साथ खेलना, डायनामिक रोटेशन करना, एक्टिव पैसिव आगे जाना पीछे आना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय पे आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजीज का कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा, तब जाके बूया आएगा। टोटल गेमिंग एक एलिमिनेशन खाते में। और दूसरे छोर पे बात करें टीम टाइकून्स, दो भाई दोनों तबाही, 2 दिन में दोनों टीम्स का क्वालिफिकेशन हो गया था। अगर हम बात करें टीम टाइकून्स की, तो इन्होंने वीक 3 डे 2 में 81 अंक लगा के अपना क्वालिफिकेशन किया था। टीम टोटल गेमिंग ने वीक 3 डे 1 में 82 अंकों के साथ अपना क्वालिफिकेशन किया था। आज के दिन पे टोटल गेमिंग नंबर 1 पे नजर आ रही है। एकमात्र टीम जिसने 100 का आंकड़ा पार किया है, एकमात्र टीम जिसने चैंपियन रश एक्टिव किया है। अपनी जीत से, उस ट्रॉफी से, उस 3-4 साल के सपने से एक कदम दूर टीम टोटल गेमिंग नजर आ रही है। क्या टीम रेवेनेंट एक्सपार्क टोटल गेमिंग को रोक पाएगी? क्या टीम टोटल गेमिंग यहां पे धराशाही हो जाएगी? कुछ ही समय में हमें पता चलेगा।
जोन तो काफी उम्दा प्रेडिक्ट किया है टोल्ड गेमिंग वालों ने, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ हर शाख पे अगर आप देखें गिद्ध हैं और कहीं से भी आपके ऊपर यहाँ पे प्रतिघात हो सकता है, और एक छोटी सी चूक यहाँ पे टोटल गेमिंग के लिए मुसीबत का सबब बनेगा। दूसरी तरफ एनजी प्रोज बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें एलिमिनेशन लीडर्स भी हैं और अपकमिंग सर्कल के बिल्कुल सेंटर में स्ट्रगल की उम्दा कप्तानी, और अब मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो चुका है वहां पे एनजी प्रोज के खेमे से। और दूसरी तरफ टाइकून्स को अगर आप देखें हंट डाउन करके खेल रहे हैं, सामने से आ रही है वशिष्ठा के ऊपर क्या यहाँ पे प्रतिघात किया जाएगा टीम टाइकून्स द्वारा, या इंतजार करेंगे यहाँ पे फ्लेम थ्रोअर्स का इस्तेमाल होता हुआ। आइको रेकनिंग भी वहां पे गॉडलैक से फिरते हुए, गोपू का उम्दा शॉट था, नॉकआउट जरूर किया था लेकिन उस फ्लेम थ्रोअर की क्षति और कहीं ना कहीं उस उम्दा रश के सामने वो भी नतमस्तक हो गए। अमीन के पास मौका, अमीन यहाँ पे कोशिश करते हुए वन टैप यहाँ पे नाकामयाब रहा था, और हिटमैन की ओर से पलटवार की कोशिश, फ्लैश सीधा आगे बढ़े, M590 का उम्दा उपयोग। There goes वशिष्ठा eSports back to the lobby। यहाँ पे टीम टाइकून्स ने बिल्कुल साफ कर दिया है, दो भाई दोनों तबाही, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी लंबी चौड़ी चलने वाली है ये मैच। और गॉडलाइक इसी वक्त अगर आप देखें इस हैंगर की टेरिटरी में आना चाह रहे हैं, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क और टोटल गेमिंग अनफॉर्चुनेटली दोनों टीमों की मार झेलनी पड़ेगी गॉडलाइक को। मैं बताना चाहूंगा टीम टाइकून मात्र 8 अंक दूर है अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करने से। गोपू डाउन, हिटमैन डाउन, फ्लैश आखिरी खिलाड़ी, सैडली इस बार उनकी एक ना चली। सामने की तरफ टीम एनजी प्रोज का स्क्वाड था, आगे बढ़े और 16 फ्रैग्स हासिल कर लिए हैं इस खिलाड़ियों ने, इस टीम ने। एनजी प्रोज ये खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहते, ये खाली हाथ यहां से अपने सपनों को टूटते हुए नहीं देखना चाहते। ये पूरी कोशिश करेंगे आखिरी क्षण तक, ये पूरी कोशिश करेंगे आखिरी मैच तक। गॉडलाइक 4 एलिमिनेशन, लेकिन मंजिल से अभी भी बहुत बहुत ज्यादा दूर। जो टीमें मंजिल के करीब हैं उनके पास भी मौका है यहाँ पे कि उस मौके को यहाँ पे भुनाए। रेवेनेंट एक्सपार्क तीसरा एलिमिनेशन उनके खाते में। बता दूं आइकू रेकनिंग 5 अंक और 12 अंक पीछे वहां पे कहीं ना कहीं एनजी प्रोज चैंपियन रश को एक्टिवेट करने से। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ रेवेनेंट एक्सपार्क को, जो यहाँ पे कमाल का होल्ड दिखा रहे हैं, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क को भी समझना पड़ेगा कि जैसे सर्कल आ रहा है उस तरीके से लग रहा है रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि SA12 भी वहां से एक ऑकवर्ड एंगल से आपके ऊपर हमला करेगी और टोटल गेमिंग को ऑलरेडी पता है कि आपकी पोजीशन क्या रहने वाली है। तो ऐसे मौके पे इनके पास अगर आप देखें समतल जमीन भी नहीं है जहां पे लॉन्च पैड लगा कर ये उड़ सके। दूसरी तरफ OnePlus गॉसब्रेन इस वक्त अगर आप देखें अंशु बिस्ट भी नॉकआउट हो चुके हैं, मनीष के पास मौका, ओ यहाँ पे एक और क्रूशल नॉकआउट। SA12 और जॉन्टी गेमिंग के बीच में पिस कर रह गई OnePlus गॉसब्रेन, कोई मौका नहीं था उनके पास। SA12 पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन अब टोटल गेमिंग eSports उस गराज में ठहरी SA12 eSports के ऊपर लगातार अपना प्रतिघात कर रहे हैं। मुझे फ्लेम थ्रोअर की आवाज आ रही है और ग्रेनेड लॉन्चर की भी, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें हर तरफ से प्रतिघात हो रहा है और SA12 के पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा एंगल है। मेरा गणित कहता है श्रिंक शिफ्टर जो है वो टोटल गेमिंग SA12 रेवेनेंट की तरफ जाने वाला है। अब आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दी है तो देखते हैं, बट काश आप बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुकाबले की बूया की प्रेडिक्शन मत कीजिएगा आप। बट फिलहाल के लिए रेवेनेंट एक्सपार्क केडी गॉड को डाउन किया गया था, लेकिन ये लीजिए आइकू रेकनिंग एलिमिनेट होती हुई। आइकू रेकनिंग 1 पॉइंट दूर अपने चैंपियन रश एक्टिवेट करने से। बट चलिए अच्छी बात रही कि अब यहाँ पे आखिरी 5 टीम्स नजर आती हुई। टोटल गेमिंग के माफिया को डाउन किया गया है, टोटल गेमिंग के माफिया उठ चुके हैं। टोटल गेमिंग मात्र 1 फ्रैग है, लेकिन उनको अब यहाँ पे फ्रैग्स की नहीं बूया की दरकार है। आखिरी 5 टीम्स हमारे सामने, आखिरी 20 खिलाड़ी हमारे सामने। क्या ये आखिरी मुकाबला होगा तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 का? क्या ये आखिरी मुकाबला होगा TG के लिए, इस पूरी लॉबी के लिए?
SA12 यहाँ पे लॉन्च पैड लगाकर मैदान में बीचों बीच जाने की कोशिश है, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब रहेगी? यहाँ पे अगर आप देखें रेवेनेंट टेक्सपार्क टोटल गेमिंग का गेट कीप कर रही है, ये भारी पड़ सकता है टोटल गेमिंग को। रेवेनेंट टेक्सपार्क ओ यहाँ पे अगर आप देखें एक और टीम का पता, रेवेनेंट टेक्सपार्क यहाँ पे उड़कर आगे की तरफ गया। टोटल गेमिंग की किस्मत दोबारा से उनका साथ दे रही है। टोटल गेमिंग के पास मौका आ चुका है, जोन में जाना है और ये मौका भुना सकती है टोटल गेमिंग। 4 ही टीमें बची है। टोटल गेमिंग जीत से एक कदम की दूरी पे मार्वल को भी समाप्त करेंगे डिलीट। एक और नॉकआउट का अंजाम दिया गया है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे रुकने का नाम नहीं और जीत से सिर्फ एक कदम की दूरी पे टीजी। ग्रेनेड लॉन्चर साहिल के पास, क्या यहाँ पे बात बनने वाली है? टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स अभी कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? टीजी मांगे क्या? चैंपियनशिप और फिर चैंपियनशिप। क्या बात है! You say consistent, I say total gaming. You say challenges, I say total gaming. You say champions, I say total gaming. Can you freaking believe it? दो ट्रॉफी, दोनों की दोनों ट्रॉफी टोटल गेमिंग के हाथ पे। फौजी अजय स्टेज पे गए थे कल के दिन पे, अपने प्लेयर्स के कान में कुछ कहा और उसके बाद मुकाबले का रिजल्ट बदल गया। आज के दिन पे फौजी अजय एक बार फिर से स्टेज पे गए और रिजल्ट बदल गया। टीम टोटल गेमिंग, क्या अब भी आप कहेंगे ये ओवररेटेड है? टीम टोटल गेमिंग हिस्ट्री लिख चुके हैं, इतिहास के पन्नों पे अपना नाम लिख चुके हैं। तेज फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 क्लैश कोड का चैंपियन कौन? टीजी। भी बैटल रॉयल का चैंपियन कौन? टोटल गेमिंग। ये ट्रॉफी के विजेता कौन? टोटल गेमिंग। अजी क्रिटिक्स में जहां पे जिसने पन्ने पे लिखा था ना ओवररेटेड, मैं कहूंगा उस पन्ने को आप कर दीजिए डिलीट डिलीट डिलीट। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देखते ही बनता है टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम तेज इंडिया कप 2025 की विजेता। मुबारक हो टीजी मांगे क्या? बोया बोया बोया। माफियाज ये खिलाड़ी, माफियाज इनका अंदाज और माफिया इनकी टीम में कमाल के ये प्लेयर्स हैं। नाम बहुत बड़ा है, ब्रांड बहुत बड़ा है, तो परफॉर्मेंस उतनी ही बड़ी होगी। कल के दिन पे हमने देखा था इन खिलाड़ियों को उस ट्रॉफी को लिफ्ट करते हुए, आज के दिन पे भी हम इन्हें देख रहे हैं उस ट्रॉफी को लिफ्ट करते हुए। चेहरे देखिए इन सभी खिलाड़ियों के, स्माइल देखिए इन सभी खिलाड़ियों की, स्माइल देखिए इन सभी ऑडियंस की। ट्रॉफी लिफ्ट हो चुकी है, हमें इस ट्रॉफी के सरताज मिल चुके हैं टीम टोटल गेमिंग। Get it out for the champions, guys! Can we hear some shout for DJ? DJ! 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 जिस तरीके से इन्होंने खेला है, जिस तरीके से इन्होंने इस लॉबी को डोमिनेट किया है, मैं कहना चाहूंगा ये फौजी अजय की लाइंस होंगी। मेरी कोशिश को कम मत समझना, मेरी मेहनत नाम के साथ साथ परिणाम और अंजाम के लिए भी होती है। और ये देखिए, मेहनत हमने देखी, कोशिश हमने देखी, ये है परिणाम, ये है अंजाम। डिलीट द गॉडजिला लिफ्टिंग द ट्रॉफी। आप देखिए तो सही इनके चेहरे। क्या अब आप मानते हैं कि ये हमारी देश की नंबर 1 टीम है? जी हाँ, दिस इज द चैंपियन टीम
थे फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 2025 की चैंपियन टोटल गेमिंग। दोनों ट्रॉफीज को इन्होंने लिफ्ट किया है। क्या बात है, ये टीम दोनों ट्रॉफीज को लिफ्ट करते हुए, हिस्ट्री लिखते हुए, मुझे लगता है कि आसान बिल्कुल भी नहीं था ये जर्नी। और बताना चाहूंगा हमारी जनता को, अभी से कुछ समय पहले की बात है, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले की बात है। सवाल बहुत सारे थे लेकिन जवाब इन खिलाड़ियों के पास नहीं था। आलोचना बहुत थी बट जवाब इन खिलाड़ियों के पास नहीं था। लेकिन फौजी अजय शांत रहे। फौजी अजय शांति के साथ इन्होंने अपने लाइनअप को बिल्ड किया। और आप देखिए तो सही, 3 से 4 महीने के फासले में इन्होंने ना सिर्फ लाइनअप बिल्ड किया, ना सिर्फ अपनी लेगेसी को रिवाइव किया, इन्होंने हिस्ट्री, इन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी टीम का नाम रोशन किया और टीम का नाम दर्ज कर दिया है। ये वॉक ऑफ फेम देखिए, फैंस, उनके चेहरे, उनकी स्माइल बताती है that these are the people champions. Absolutely the deserving winners. आज के दिन बूयास की झड़ी लगा दी। ये एक इमोशनल मोमेंट जरूर होगा लेकिन ये सेलिब्रेशन का भी मोमेंट है। लुक एट दैट विक्ट्री परेड। जी हाँ, नारे रुकने नहीं चाहिए। Inaugural champions of this Free Fire Max India Cup 2025 के Total Gaming Esports for TG मांगे क्या? बूया बूया बूया। चेहरा तो देखिए आप, इस चेहरे को हमने बहुत बार देखा है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, अपने फोन की स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन मैं कहता हूं इतना खुश इस चेहरे को कभी नहीं देखा होगा। ये खुशी इन खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस की है, ये खुशी इन खिलाड़ियों के हाथों लाई गई इस ट्रॉफी की है। अज्जू भाई इस समय पे जो चहक रहे हैं, जो महक रहे हैं, जो स्माइल कर रहे हैं, ये प्राउड है, ये अपनी टीम के ऊपर विश्वास है इनका। क्या बात है, क्या हैप्पी एंडिंग हुई है इस कहानी की। फौजी अजय इस वक्त मुझे लगता है भारत के सबसे सुप्रतिम कप्तानी नहीं, भारत के सबसे खुश मिजाज और सबसे खुश व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ गाइस, यू बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव इन अजय शर्मा। फौजी अजय है तो होना तय विजय है। एक बार फिर से साबित कर दिया इस रणधीर ने कि चाहे कुछ